तो अनुज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है अनुज, तो बहुत 2 दिन से हमसे नोट्स मांग रहा था और हम नहीं भेज रहे थे। नहीं भेजने का कारण था क्योंकि हम अपना नोट्स देख रहे थे और वो बहुत गंदा लिखा हुआ था। तो कोई इसमें मेरा अपलोडेड भी है, दिखा भी देते हैं, देख लो एक बार तुम लोग। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ज़्यादा ही गंदा है। जैसा पिक्चर्स लगता है डिलीट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे अब आ नहीं रहा। अच्छा आ गया, देखो मेरा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा है, प्लस इसमें पता नहीं तुम लोग कुछ समझ में आया कि क्या कि नहीं आएगा। फिर भी हम तुमको भेज देंगे इसको, ठीक है। पिछले क्लास में बोले थे ना भैया कि मेटा ये सब जो होता है उसके बारे में हाँ बताएंगे नोमेनक्लेचर। हाँ, हमको याद है, इसलिए हम उसका तुम लोग के क्लास लगवा दिए हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्लास वो शायद नेक्स्ट वीक शेड्यूल हुआ है, क्योंकि वो सबको बताना है ना, तो सारे क्लासेस में बताना है, तो नेक्स्ट वीक ही शेड्यूल हो पाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बता देंगे वो चीज़। चलो तुम लोग का ना एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन देते हैं। तुम लोग अगर आए तो बोलो आता है, कर लेंगे। नहीं आए तो ट्राई कर मत करना, तुरंत बोल देना नहीं आता है, ठीक है। तो हम उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है HBr का, ठीक है। इस HBr का जो बॉन्ड लेंथ है, ये हम लोग गिवन है 1.41 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है सपोज 2.60 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। तो फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ हम तुमको टाइम देंगे 1 मिनट का, ठीक है। आंसर नहीं भी निकल रहा हो तो भी बताना कि ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और नहीं आता तो बता दो अभी, टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि अब जेई मेंस बहुत पास आ गया। क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए बनेगा या नहीं बनेगा। तो तुम लोग का समय खत्म हो गया है, तो तुम कोई भी बता दो। रोहित, बनेगा? नहीं भैया। किसी से बनेगा यहाँ पे तो वो बता सकता है। चलो ठीक है, तो इसको आगे बता देते हैं। देखो इसका आंसर इस टाइप का, ये क्वेश्चन जेई मेंस का ही किसी साल मतलब इस टाइप का आया है और आते रहता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें बेसिकली हम लोग को ये डिस्टेंस दे दिया है, मतलब बॉन्ड लेंथ दे दिया है, डाइपोल मोमेंट दे दिया है, और आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है। तो अगर हम लोग को ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ये बेसिकली ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होता है, और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये हम लोग को लैबोरेटरीज में देखने को मिलता है जब हम लोग एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को इसका थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकालना होगा, म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। तो म्यू का तो फॉर्मूला तुम लोग को पता ही होगा, क्यू इंटू टी, ठीक है। क्यू अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे HBr तुम देखोगे तो HBr तो कोई एक तरीके से फुल्ली आयनिक नहीं है, तो इसको हम लोग 100% आयनिक कंसिडर करते हैं। जिसका भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना होता है उसको सबसे पहले हम लोग 100% आयनिक कंसिडर करते हैं। मतलब कि ये जब डिसोसिएट करेगा तो H+ और Br- में डिसोसिएट करेगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +1 यूनिट का या -1 यूनिट का, मतलब 1 यूनिट का चार्ज है,
1 यूनिट का चार्ज है मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस कितना है 1.41 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में मत रखना, इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर देना। ठीक है, तो अब इसका पूरा यूनिट आ गया कूलम मीटर, ये हो गया तुम्हारा म्यू थेरेटिकल। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यू से तुम लोग अब कैलकुलेट कर लोगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थेरेटिकल इंटू 100। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला फॉर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल था, आना चाहिए था तुम लोग को, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोगों को बताया ना गया। ठीक है, एग्जैक्टली जेई मेंस में इस टाइप का सवाल आता है। अगर इसको कोई नोट कर रहा हो तो नोट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, चलो तब अब हम लोग अपना डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक भी अभी कर लेंगे, एफ ब्लॉक भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक में हम लोग लास्ट रिएक्शंस कुछ पढ़ रहे थे, मतलब KMnO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा वो सब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरी चीजें देखते हैं, जैसे एक टेस्ट देखते हैं। जब हम तुम लोग को वहाँ पे बता रहे थे कुछ टेस्ट हर चैप्टर में आता है सॉल्ट एनालिसिस में, तो वो एक टेस्ट यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट। कोई अगर बताना चाहे कि बोरैक्स बीट क्या होता है तो बता सकता है। चलो बोरैक्स क्या होता है, जे मेंस में क्वेश्चन आते रहता है कि बोरैक्स में का मतलब कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, या उसका फॉर्मूला क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बता देंगे 8 है, लेकिन वो फार्मूला पूरा एग्जैक्टली नहीं ध्यान में। Na2B4O10। देखो अब यहाँ पे भी एक कैच होता है। ठीक है, चल तुमको 8 याद है, अच्छी बात है। बोरैक्स का एक फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है Na2B4O5 OH4 डॉट 8H2। ठीक है, और एक फॉर्मूला लिखा जाता है Na2B4O7 डॉट 10H2। ठीक है, ये दोनों ही बोरैक्स का सही फॉर्मूला है। अब तुम सबसे जब पूछा जाएगा कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 है या 10, तो जो ऑप्शन में हो उसको आंसर करना। ठीक है, अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही को देगा, इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर में पूछता है कि कितने वहाँ पे बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 2 sp3 और 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखना। जैसे चलो बना के ही देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हो गया अपना B4O5। ठीक है, अब OH4 करना है, तो वर्टिकली अपोजिट दो जगह OH4 यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, और
ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Na+ यहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। और डॉट 8H2O दो तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। अभी हम लोग सिर्फ इसका जो केमिकल मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बनाए, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि दो एटम्स, एक ये और एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ से जो शेप आएगा ट्रायगोनल प्लेनर आएगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ से जो शेप आएगा वो टेट्राहेड्रल आएगा। ये पूछा हुआ सवाल, ठीक है। चलो, इसको भी अगर नोट कर रहे हो तो जल्दी से कर लो। तो अब हम लोग यही बात कर रहे थे कि बोरैक्स बीट के बारे में, ठीक है। तो ये होता है अपना बोरैक्स बीट, सॉरी इसको बोलते हैं बोरैक्स, ठीक है। और इसी बोरैक्स का हिंदी में नाम होता है सुहागा, ठीक है, सुहागा मन का। हिंदी में नाम कोई नहीं पूछेगा, बस बता दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बोरैक्स बीट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले बोरैक्स लेते हैं मतलब Na2B4O7 डॉट 10H2O को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसको हीट अप करते हैं, हीट अप करेंगे तो हमारे पास डॉट 10H2O अलग हो जाएगा और Na2B4O7 अलग हो जाएगा। ये जो Na2B4O7 है, ये जो होता है मतलब हीट करने के बाद वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकलने के बाद ये स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, एक चीज। अब इसको हम लोग फिर फर्दर और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। और ज्यादा टेम्परेचर हीट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलता है, एक NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है। अब ये जो B2O3 होता है, इसका कोई नाम बता सकता है? चलो हम ही बता देते हैं, टाइम ही वेस्ट करते हैं। इसका नाम होता है बोरॉन सिस्की ऑक्साइड। जैसे डाइऑक्साइड होता है, मोनो ऑक्साइड होता है, वैसे सिस्की ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो बोरॉन सिस्की ऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। और बेसिकली यही जो होता है, इसी का जो मिक्सचर होता है, इसी से हम लोग कंचा बनाते हैं, बीट, बोरैक्स बीट बनाते हैं, जिसका हम लोग कलर देख के उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा मतलब कौन सा किस कटायन का बीट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमको कोई बताओ कि कोई इसको नोट कर रहा है क्या? अगर नोट नहीं कर रहे हो तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको फिर बार बार याद आता है कि नोट तुम लोग कर रहे होगे, तो ठीक है, तो कर जल्दी रहा से, है भैया, कर रहा है। ठीक है, कर लो। इतना कर लिए हैं। अच्छा, अगर जैसे तुम लोग का नोट हो जाए तो एटलीस्ट बोल दिया करो कि तुम लोग का नोट हो गया, ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अभी तक इसका जो टेस्ट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर वाला बीट वाला किस्सा खत्म हो गया। अब एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग Na2B4O7 को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग के पास आएगा NaOH प्लस H3BO3, ठीक है। बैलेंस चेक कर लेते हैं, छोड़ो इसको, बैलेंस को हटा ही देते हैं क्या? हाँ, बैलेंस को हटा ही दो। इधर भी फिर बैलेंस करना हो शायद, इधर 12 और 2 16,
ठीक है, छोड़, बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH और H3BO3 का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई कुछ कहना चाहेगा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों का जब मिक्सचर होगा, तो इन दोनों का मिक्सचर मतलब ये दोनों फिर अभी फर्दर आगे रिएक्ट करेगा, और एक मतलब क्योंकि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक वीक एसिड है, तो ये मिल के पहले एक सॉल्ट बनाएगा, फिर से सॉल्ट बनाएगा, और मीडियम में अगर कुछ एसिड फिर भी शेष बच जाता है तो आगे चल के एक बफर बनाएगा। तो बेसिकली ये बफर बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोरा मतलब उसका कुछ नाम नहीं होता है, उसका बस पीएच याद रखता है। ठीक है, तो ये दोनों आगे फर्दर रिएक्ट करके Na। हेलो। हाँ बोलो। ओके। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, हो गया। ये बनाएगा, ठीक है, NaBOH होल 4 प्लस 2H3BO3, मतलब फिर से यहाँ पे अभी बैलेंसिंग को हटा ही दो। ठीक है, अब एन मतलब अगर तुम लोग समझ में आ रहा है कि NaBOH 4 क्यों बना? चलो, एसिड और बेस का रिएक्शन था, सॉल्ट बना। ठीक है, ये दोनों जो मिलके बनाता है इसी ये एक बेसिक बफर होता है। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है, एक मिनट सॉरी, ये एक बेसिक सोल्यूशन बनाता है, इसका पीएच होता है 9.2। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत देर से एक चीज गलत बोल रहे थे, कोई बता सकता है? ये एक एसिडिक बफर है। ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको आज पी ब्लॉक भी किसी भी तरह से खत्म करना है 1 घंटे के अंदर। तो चलो ठीक है, तब अगर नहीं इंटरेक्ट करना तो इसको एटलीस्ट नोट कर लो, इसका पीएच ध्यान में रखना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे क्यों ज्यादातर इसको पूछा जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन है और ये एक एसिडिक बफर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। हो गया भैया। ठीक, अब देखो, अब बेसिकली हम लोग जो बीट टेस्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग बीट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक और चीज, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर हम लोग ऐसे कॉपर के बीट को रखते हैं तो क्या आता है, क्या मिलता है, वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर CuO है हम लोग के पास, इसको हम लोग B2O3 से रिएक्ट करें, मतलब बोरैक्स बीट बेसिकली, मतलब हम लोग कॉपर का बीट बेसिकली बना रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से मिलता है CuO.B2O3। ठीक है, और इसी को CuBO2 होल ट्वाइस भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम होता है कॉपर मेटाबोरेट, और इसको ब्लू बीट भी कहते हैं, मतलब इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे का कलर याद कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में डालेंगे तो रिड्यूसिंग फ्लेम में ज्यादा कुछ नहीं होगा, सेम CuO प्लस B2O3 प्लस कार्बन, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन प्रेजेंट रहता है तभी तो वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा फर्दर
Cu प्लस B2O3 प्लस CO, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ये आता है रेड, ठीक है, यहाँ से रेड बीड फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये उसका इसका सबका मतलब अंडरलाइंग फीचर्स था जो बोरैक्स बीड टेस्ट से पहले तुमको पता होना चाहिए, ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब तुम लोग को एक और चीज सोच रहे हो कि यहाँ पे CuO कहाँ से आया, ठीक है, सोचना बहुत कॉमन सा बात है। तो सपोज तुम्हारे पास एक सॉल्ट है CuSO4 और तुम उसका बोरैक्स बीट टेस्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप इसको हीट करोगे, ठीक है। हीट करोगे तो तुम्हारे पास CuO प्लस SO3 आ जाएगा, ठीक है। SO3 तो फर्दर SO2 प्लस हाफ O2 बन के हट जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास CuO आ गया, ठीक है। इसको फर्दर तुम रिएक्शन करोगे B2O3 के साथ, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में या रिड्यूसिंग फ्लेम में, ठीक है। तो बेसिकली तुम, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में रिएक्शन करवाने का मतलब नहीं समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब रिएक्शन तो हम भी नहीं कराएं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब जो इसका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, मतलब बाहर वाला हिस्सा, उससे रिएक्शन कराना, उतना टाइप का एनर्जी देना। और रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब अंदर वाले पार्ट से रिएक्शन कराना। ये वाला पार्ट बोलते हैं ना, पूरी तरीके से जलता नहीं है, कार्बन सूट प्रेजेंट रहता है, इसीलिए यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये उसका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट होता है और इसका ये रिड्यूसिंग पार्ट होता है। तुम लोग वहाँ पे भी ये डायग्राम बनाए थे एस ब्लॉक में फ्लेम टेस्ट के समय, ठीक है। ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देख यहाँ पे, अब जिसका जिसका हम लोग को पढ़ना है वो है एक निकल, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर, ठीक है। इन सब का हम लोग को फ्लेम टेस्ट पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोग को इसका फ्लेम सॉरी बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ना है। और बोरैक्स बीट टेस्ट का दो कलर आता है, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और एक रिड्यूसिंग फ्लेम में, ठीक है। तो उसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकल लें तो इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर आता है ब्राउन, रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर आता है ग्रे। मैग्नीज को देखें तो यहाँ पे इसका आता है वायलेट और यहाँ पे होता है कलरलेस। फिर Fe में यहाँ पे आता है येलो और यहाँ पे आता है ग्रीन। क्रोमियम के केस में आता है ब्लू, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलती हो गया। क्रोमियम में ग्रीन आता है, क्रोमियम में ग्रीन और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी ग्रीन, ठीक है। फिर अब कोबाल्ट में ब्लू और इधर भी ब्लू। कॉपर में डिस्कस कर लिया ऊपर, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे रेड, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे एरो कर दे रहे हैं ताकि पता रहे कि ये इसके साथ है, ठीक है। अब इतना कलर है और ये बेसिकली एडवांस में पूछा जाता है, हम मेंस में इसका ऐसा कोई क्वेश्चन कभी देखे नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम लोग याद रख लोगे। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछा जाए इसका? कोई एक सॉल्ट है, ठीक है, उसके कटायन का हिंट देने के लिए तुमको ऐसे करेगा कि हम लोगों ने उसका बोरैक्स बीट टेस्ट किया और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसका कलर आ रहा है वॉलेट और रिड्यूसिंग फ्लेम में वो कलरलेस रह जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन सॉल्ट के अनायन के बारे में होगा। तो इतना से तुमको पता चल जाएगा कि वो जो कटायन की बात कर रहा है वो मैग्नीज की बात कर रहा है, ठीक है। जनरली 90% टाइम कॉपर आता है, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन है। लेकिन बाकी भी डी ब्लॉक के हिसाब का भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, हर कोई पढ़ता है तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं,
ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को याद रखना है। याद कराने के लिए मेरे पास तरीका तो है। चलो तरीका भी बता ही देते हैं। अब तुम लोग के पास समय नहीं है, तुम लोग पूछोगे नहीं, लेकिन बता ही देते हैं। सुनिए ना भैया, बोराक्स विद टेस्ट में मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है, टेस्ट है क्या? टेस्ट ये है कि तुम्हारे पास एक सॉल्ट गिवन है, ठीक है। सॉल्ट को तुमने हीट किया, उसका ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड बनाने के बाद तुमने उसको बोरॉन सिसकी ऑक्साइड से रिएक्ट कराया। अब यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है बोरैक्स बीट टेस्ट, ठीक है। उसका रिएक्शन अगर B2O3 के साथ तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करा रहे हो तो तुमको एक पर्टिकुलर कलर मिलेगा। सपोज निकल का सॉल्ट था, ब्राउन कलर मिलेगा, ठीक है। अब उसी का अगर तुम रिएक्शन रिड्यूसिंग फ्लेम में कराओगे तो तुमको एक दूसरा कलर मिलेगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में वो ग्रे मिलेगा, ठीक है। तो इससे तुमको पता चल रहा है कि एटलीस्ट कटायन कौन सा है, समझे। ठीक है भैया। और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। एक काम करना, इसको याद करने का कम से कम कोशिश करना है एक बार। अपने से कोई न्यूमोनिक बना के, मेरे पास है लेकिन बहुत अच्छा न्यूमोनिक नहीं है, ठीक है। बता अगर दीजिए ना। चलो ठीक, बता ही देते हैं। देखो पहले हम लिख रहे हैं, फिर उसको पढ़ देंगे। क्यों का स्पेलिंग यही होता है क्या? लोग का यू हो गया, क्या मिसिंग है ऐसे? क्यों होता है ऊपर, ओ कार की मात्रा होता है ना। डाल दो। जब तक ये डाल रहा है तब तक इसको हम एक बार पढ़ के तुमको बता देते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। नेबर का घर, बनवा साफ। फिर यहाँ पे एक क्रॉस है, क्रॉस का मतलब थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर आता है कोयलिया बोले बोले क्यों बोले रे, ठीक है। अब ये एक राजस्थानी गाना है, ठीक है, इसीलिए तुमको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे हम भी काम चलाए थे, तुम लोगों को भी काम चलाना होगा। कोई भोजपुरी गाना बनाया तो हमको भी बताना, तो हम अगली बार को भोजपुरी गाना ही बस बताएंगे। भोजपुरी गाना ही लग रहा है। नहीं, राजस्थान का राजस्थानी। देखो, ने ने से निकल, बर से ब्राउन, का ब्रैकेट में तो उसका कोई मतलब नहीं है। घर, घ से ग्रे,
ठीक है। मन से mn, वा से वायलेट, साफ, साफ मतलब सब साफ, कलरलेस, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे क्रॉस लगा है, क्रॉस लगा है तो यहाँ पे बेसिकली 2 क्रॉस लगा है, ठीक है। 2 क्रॉस है 2 लाइन के लिए, एक आयरन के लिए, एक क्रोमियम के लिए, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ी देर बाद डील करते हैं, पहले ये देखो। फिर यहाँ पे कोयलिया बोले बोले, तो कोयलिया मतलब कोबाल्ट, बोले मतलब ब्लू, और फिर से एक और बोले तो ब्लू, ठीक है। फिर क्यों, तो सी बोले मतलब ब्लू, और रे से रेड, ठीक है। फिर से बताते हैं, नेबर का घर, ने बर ब्राउन, घर ग्रे, मन mn, वा वॉयलेट, साफ कलरलेस, कोयलिया सीओ बोले ब्लू, क्यों सीओ बोले ब्लू, रे रेड, ठीक है। तो इसको याद करके, अबे तुम इसको डाल क्यों नहीं रहे हो क्यों क्यों में, इसको डालो ना यहाँ पे। तो इसको एटलीस्ट तुम लोग ये होता है क्या, छोड़ो इंग्लिश में लिख दो। चलो ठीक है, तो हम फिर से लिख देते हैं एक बार। चलो ठीक है, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्यों बोले रे, चलो ठीक है। इसको तुम लोग इसको याद क्या रखना यार, ये तो हमको जिंदगी भर याद रह जाएगा, पढ़े या ना पढ़े, तो तुम लोग को भी याद ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 चीज कटा हुआ है, क्रॉस लाइन है, एक क्रोमियम के लिए, ठीक है। तो क्रोमियम ऐसे मतलब एक्चुअली ये एक पूरा गाना था, ठीक है, लेकिन हमको गाना का लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए थे, ठीक है। यहाँ बीच में भी 2 लाइन था, तो वो हमको समझ में नहीं आया था क्या था, वो पूरा राजस्थानी में कुछ था, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे याद रखो, CR मतलब करेला, ठीक है। करेला कौन से कलर का होता है, हरा, तो करेला हरा हरा मतलब करेला, क्रोमियम ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और आयरन के लिए, आयरन के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि, आयरन के लिए कैसे याद रखोगे, आयरन को खुद से आयरन का येलो हो गया और ग्रीन हो गया, ऐसा कोई मेमोनिक्स नहीं। चलो हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो एक हम लॉजिकल सोच रहे थे कि अगर आयरन को तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालोगे तो Fe3+ बनेगा, ठीक है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में डालोगे तो Fe2+ बनेगा, और Fe3+ का कलर येलो होता है और Fe2+ का कलर ग्रीन होता है, ऐसा होता है, तुक्का नहीं मार रहे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, हालांकि इतना भी याद रखोगे तुम्हारा बहुत मदद हो गया, 2 को करेला हरा हरा भी हो गया, आयरन का खुद से कुछ कुछ करके याद रख लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक फैक्ट होता है वो भी बता देते हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और इसीलिए ये ब्लू कलर देता है बोरैक्स बीट टेस्ट में, तो ये सवाल जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये आया हुआ है
तो तुम लोग मतलब इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ये आया था कि विटामिन B12 को का बोरैक्स बीट टेस्ट करेंगे तो कौन सा कलर आएगा। तो अब सब सोचेंगे भाई उसका कैसे करेंगे। तो एक वो वाला चैप्टर रहता है ना जो हम लोग नहीं पढ़ के जाते, उसमें एक फैक्ट दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल पॉलीमर में कि विटामिन B12 में नहीं, केमिस्ट्री नेबुडाइक में, कि विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट। अगर वो कोबाल्ट कंटेन कर रहा है तो उसका बोरैक्स बीट टेस्ट क्या देगा तुमको? ब्लू कलर देगा। ब्लू। ठीक है, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से दूसरा टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो होता है फॉस्फेट बीट टेस्ट। फॉस्फेट बीट टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला बात इसमें आना चाहिए माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, नाम बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। और अगर तुम अभी तक बहुत सारे टेस्ट दिए होगे तो एक ना एक टेस्ट में तो इसमें पूछा ही होगा कि इसका कंपोजिशन बताएं या इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताएं। ठीक है, तो अब से उसको याद रखना, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है Na, NH4, HPO4 डॉट 4H2। ठीक है, क्या होता है कि इसको ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा रहता है। अब जैसे यहाँ पे हम सारा H को एक तरफ ले आएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, NaNPO4H5। ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो कभी भी तुमको कुछ इस टाइप का चीज दिखे, अजीब सा चीज दिखे, तो उसको एक बार और इसमें .4H2 और मिला के आएगा। इतना अच्छा तो एग्जामिनर है नहीं कि .4H2 अलग से लिख के दे दे। इसको भी साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 और ऐड कर देगा, 8 कर देगा, और हाइड्रोजन को और यहाँ 8 ऐड करेगा, 8 5 13। ठीक है, तो तुमको कुछ अजीब सा दिखे तो एक बार याद रखना कि एक चीज हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। ठीक है, उसी को अगर हम लोग ब्रेक करें तो कुछ ऐसा दिखता है, NaNH4 HPO4 4H2। और ये सब चीज का फॉर्मूला ही बहुत बार पूछ लेता है। अब देखो, अब इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग के पास क्या होगा, .4H2 हट जाएगा, यहाँ पे बना NaNH4 HPO4। ठीक है, इसको फर्दर हीट करते हैं हम लोग तो हमारे पास बनता है NH3 H2O NaPO3। ठीक है, ये होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, और इसी का अब हम लोग यहाँ पे बीड बनाते हैं। ठीक है, ये जो बीड होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये ग्लासी होता है, ग्लासी बीड। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन पढ़ते समय ग्लासी बीड का जिक्र मिले तो वो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का इस टेस्ट का NaPO3 के टेस्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की जगह लिखना है। और अगर तुमसे इसके कलर के बारे में जिक्र करें तो कलर इज सेम एज बोरैक्स बीड टेस्ट, बस। ठीक है, इसमें हमको ये बताना था कि ये क्या होता है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, और बीड किसका बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। कलर बिल्कुल सेम होगा, जैसा बोरैक्स बीड टेस्ट का था। नेबर का घर मनवा साहब कोयले बोले बोले क्यों बोले रे, करेला हरा हरा, इसी के तरह। ठीक है, हो गया। हो गया भैया। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ।
ये हो गया। अब फिर एक और टेस्ट पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट जो होता है ये सिर्फ दो चीजों के लिए किया जाता है, एक मैंगनीज और एक क्रोमियम। ठीक है, 24-25 एटॉमिक नंबर वाले चीजों के लिए सिर्फ किया जाता है, क्रोमियम और मैंगनीज। ठीक है, इसमें भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है, इसमें बस कलर ध्यान में रखना कि अगर हम लोग जैसे अगर हम लोग मैंगनीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया, सॉरी एक मिनट, इसका बनता है येलो बीड और इसका बनता है ग्रीन बीड, बस। ठीक है, बस ये चीज याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट टेस्ट में मैग्नीज और क्रोमियम के लिए करते हैं, मैग्नीज का बीट ग्रीन बनता है और क्रोमियम का बीट येलो बनता है। ठीक है, याद रखने का तरीका भी बता ही देते हैं, वो पिक्चर देखे होंगे गली बॉयज, गली बॉयज में एक गाना था, एक एक बंदा था नहीं जिसका नाम क्या नहीं देखे हैं। क्या यार, गली बॉयज भी नहीं देखे? नहीं देखे हैं, गली बॉय नहीं देखे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक आदमी था, जो लोग देखा है उसके लिए, उसका नाम था MC शेर। ठीक है, तुम लोग याद रखो, MC गाय। ठीक है, MC गाय। ठीक है, M से मैग्नीज, गा से ग्रीन, C से क्रोमियम और य से येलो। ठीक है, ये एकदम ओरिजिनल मेरा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, याद रहेगा, MC गाय। तो क्रोमियम में जो है तो आप मैग्नीज, ये कैसे? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। अबे ऐसे ऐसे हो गया है, इसको नीचे लिखें इसको ऊपर लिखें, ये तो पढ़ने में उल्टा नहीं लगता? ठीक है, अभी और चीज है, अब हम लोग राख का रंग देखेंगे, मतलब ऐश का रंग होता है ना, ऐश, समझते हो ना, राख, हाँ समझते हैं। तो उसका कलर अब हम लोग एनालाइज करेंगे। हटाएं, हाँ हटा दीजिए। देखो अब एक चीज आता है, इसको होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, चारकोल कैविटी टेस्ट में कुछ कुछ होता है, प्रोसीडियर होता है। ठीक है, रिएक्शंस आते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। अगर तुमको देखना है तो शीट में दिया होगा मॉड्यूल में, उससे पढ़ लेना। ठीक है, इसमें बस कलर इंपॉर्टेंट होता है, और एक फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि चारकोल कैविटी टेस्ट में हम लोग किसी का कलर, ऐश का कलर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें ऐश का कंपोजिशन क्या होता है वो तुमको बता देते हैं। सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है जिंक का, ठीक है, तो उसका हम लोग कुछ रिएक्शन कराया, ठीक है, फाइनली हम लोग को उसका जो ऐश मिला उसका कंपोजिशन था ZnO.COO, कोबाल्ट ऑक्साइड।
ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से Al का अगर सॉल्ट हुआ तो Al2O3.COO, ठीक है, Sn का हुआ तो SnO.COO, ठीक, और Mg का हुआ तो MgO.COO, ठीक है, ठीक है, ये है यस ब्रो। ऐश, ठीक है। अब इसका कलर हम लोग को देखना है, ये होता है ग्रीन ऐश, ये होता है ब्लू ऐश, ये भी होता है ब्लू ऐश, ये होता है पिंक ऐश। और इतना में ये खत्म नहीं होता है, ये जो ग्रीन होता है ये रिनमांस ग्रीन होता है, रिनमान बोलो या रिनमैन बोलो, रिनमान ग्रीन, ठीक है। ये जो ब्लू होता है ये थिनार्ड ब्लू होता है, ठीक है। और ये वाला ब्लू नॉर्मल चलता है, ठीक है। तो अब तक हम लोग कितना सारा ब्लू पढ़ लिया है। टर्न्स बुल्स ब्लू एक कलर पढ़े हैं, प्रूशियन ब्लू एक और कलर पढ़े हैं, थिनार्ड ब्लू एक और कलर पढ़ लिए, लाइट ब्लू डार्क ब्लू तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, स्काई ब्लू, बहुत सारे ब्लू होता है। वैसे ही रेड भी बहुत होता है, रोजी रेड, एक ब्लड रेड, दो ही आता है बेसिकली, एक निकल और डीएमजी वाले टेस्ट में रोजी रेड आता है, और ब्लड रेड तो खूनी, हाथ काट लो बहुत सारा दिख जाएगा, है ना। तो अब इसका कलर याद करना है, याद कर लोगे? हाँ याद तो कर, अगर अभी मॉर्निंग सो जाए तो अच्छा रहे। चलो ठीक है, बताते हैं। या तुम लोग का ये स्पोक्स पर्सन है क्या, रोहित? नहीं, हम अपने लिए बोल रहे हैं। रजनीकांत सर से कभी गाली खाए हो? हम हाँ, नहीं, गाली मतलब डांट खाए हो? नहीं नहीं, उनसे ज्यादा हम लोग का अट्रैक्शन वो हुआ ही नहीं, बहुत कम हम लोग के पढ़ाते। अच्छा, ज्यादा पढ़ाते तो पक्का खाते, मतलब तुम जैसे लोगों को मतलब बहुत पसंद करते थे, बोलते थे कि जो ज्यादा पूछता है हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम उससे ज्यादा पूछने लगते हैं, मतलब हाँ मजाक ये, नहीं। नहीं नहीं, ये तो हम लोग के साथ किए हैं, मेरे साथ भी किए हैं। अच्छा, चलो इसको याद करते हैं, पहले लिख ही देते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं। अगर मेरा हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना, हम बहुत टाइम से हिंदी में लिखते नहीं है इसीलिए। ठीक है, जिंदगी हरे राम, जिंदगी जेडन का ऐश है, हरे ग्रीन, राम रिनमांस, आलिया ब्लू थी, आलिया AL2O3 ब्लू, ब्लू थी, थिनार्ड ब्लू, टीना ने बुलाया, टीना SN ने ब्रैकेट में कोई मतलब नहीं बुलाया, ब्लू, मैगी MG P पिंक हुआ, P और P पिंक एक ही चीज है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे P नहीं लिख छोड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि
पी से दो चीज ध्यान में आता है, एक पिंक और एक पीला। तो अब कौन सा है तो नहीं पता चलता, इसलिए मैगी पी पिंक हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से पिंक, ठीक है। इसका कलर ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लेता है, एडवांस में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट का सिलसिला खत्म होता है, ठीक है। एक दो चीजें और बच रही है, लेकिन वो अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तुम लोग एटलीस्ट लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लगता है वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक छोटा सा चीज बच रहा है जिसको बोलते हैं ई नॉट के बारे में, ठीक है। ई नॉट का तुमको साइन याद होना चाहिए, और प्लस माइनस में तो कोई निमोनिक भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलरली देखेंगे। अभी पहले ये देख, नेक्स्ट क्लास कब आएगा? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक आएगा। 1-2 दिन में लेके खत्म कीजिए ना भैया। संडे को खाली हो? हम लोग डेली के खा लिए हैं। सुबह में नहीं खाली रहते हो? मतलब हाँ, मतलब कोई क्लास नहीं था, पढ़ना सेल्फ स्टडी या आप लोग पढ़ाएं, बस हो गया। अच्छा अच्छा, हमको कोई बोला था कि तुम लोग का स्कूल रहता है, कौन बोला था? बोला हुआ कोई, स्कूल बहुत रहता है सबका। तो स्कूल नहीं जा रहे हो ना तुम लोग? खत्म हो गया ना नहीं, स्कूल का? वैसे अभी सबका शायद हाफ ईयरली चल रहा है। मतलब नहीं, हाफ ईयरली नहीं, प्री बोर्ड। हाँ, प्री बोर्ड चल रहा होगा। देखो संडे को चलो, तब अगर तुम लोग खाली हो तो थोड़ा देर की क्लास लगा लेते, वहीं खत्म कर लेंगे इसको। आधे घंटे का ही है बस, ठीक है। चलो तब अभी के लिए खैर एक्टिनॉइड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। एफ ब्लॉक सबसे पहली बात सिर्फ जेई मेंस के सिलेबस में, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम लोग को क्लियर होना चाहिए। पता चला जेई एडवांस के लिए भी लोग एफ ब्लॉक पढ़ के जा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं ना, ठीक है। इसे जेई मेंस के सिलेबस में इसका एफ ब्लॉक में जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये पूछा जाता है। ये होता है n-2 f0 से 14 n-1 d 0 से 2 ns2, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन को घूट लो, याद कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। एफ ब्लॉक का ही नहीं, डी ब्लॉक का भी याद रखो, पी ब्लॉक का भी याद रखो, एस ब्लॉक का भी याद रखो, ठीक है। तो वो हमारा इसका होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बॉटल नेक ये आता है कि क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, ठीक है। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद ना कर लो तब तक तुम लोग के पेट का पानी पचेगा नहीं, तो इसलिए उसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। एक ये, और दूसरा एक टेबल नहीं, एक ऐसे सर्कल बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे। एनसीईआरटी खोले होगे, एफ ब्लॉक खोले होगे तो ऐसा दिख गया होगा, रिएक्शन विथ वाटर विथ N2 विथ ये फलाना ठिकाना, दिखा था। हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो कुछ, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। पूरे एफ ब्लॉक में एक ही चीज जो सिंपल है वो ये है, टेबल, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, करते हैं। एक काम करते हैं, मेरे पास उसका फोटो होगा, उसको हम अपलोड करते हैं, उसी से तुम लोग को बता देंगे। एक मिनट चैन से रहो, शायद इसमें ही होगा।
छोटा सा तो है भैया, बना लीजिए ना हाथ से। छोटा तो नहीं है, चलो तुम कह रहे हो तो बना ही देता हूँ। देखो, सबसे पहले लैंथोनाइड देखते हैं, ठीक है। लैंथोनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरियम से। एंड कहाँ होता है? लुटेनियम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियम, अभी कुछ लिखना मत, PrNd, और इसका पूरा नाम तो हमको भी नहीं पता है, मतलब हमको पता था, अब नहीं पता है। PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, CU, ठीक है। ये CU नहीं है, LU है, लुटेनियम, ठीक है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा लैंथेनॉइड, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या है, ठीक है। सपोज तुमको अब जीडी का कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी, ठीक है। तुम लिखोगे जीडी का सर कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन, जेनॉन इससे पहले होता है, सब में इससे पहले जेनॉन ही से स्टार्ट होता है, ठीक है। जेनॉन 6s2 5d1 4f7, ठीक है। तुम्हारा जीडी खत्म। इसी तरीके से कोई भी अगर तुमसे यहाँ पे पूछे तो तुम लिख सकते हो। अब तुम सोचोगे कि थोड़ा मदद हुआ, बहुत तो मदद नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कहाँ कुछ मदद हुआ? क्या? ये तो पहले से है, इसको याद कैसे रखेंगे? ये पहले से कहाँ है बना हुआ? मतलब ये ऐसा तो बना सकता है, कोई भी बना सकता है कहीं अच्छा पे। अच्छा अच्छा,
बना तो कोई भी सकता है, लेकिन बनाने का आइडिया तो आना चाहिए। हाँ वही आइडिया कैसे आएगा, मतलब इसको याद कैसे करेंगे। तो हमको अगर तुम बोलने दोगे तो हम बताएंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चल देखो, ग्रुप नंबर लिखना तो तुमको सबको आता है। ठीक है, ग्रुप नंबर एस के बाद नीचे डी, फिर इधर पी। ठीक है, और उसके नीचे एफ। तो तुमको समझ में आ रहा है कि वो 4 से लेके 17 तक कैसे आ रहा है। ठीक है, इतना होप कर तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 6s, तो s सबका भरा रहता है। ठीक है, अगर तुमसे लैंथेनॉइड का या एक्टिनॉइड का किसी का भी पूछे लिखने के लिए, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले पूरा टेबल बनाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक न्यूमोनिक है, इसको याद रखने के लिए ऊपर वाले पूरे लाइन को याद रखने का न्यूमोनिक है। ग्रुप नंबर तुमको लिखना आता है 6s 5d 4 है। 6s सबका भरा हुआ है 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 5d देखो, 5d 1 5 बार 0 1 6 बार 0 1। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 बार 0 फिर 1 फिर 1 2 3 4 5 6 बार 0 और 1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5d का। फिर आता है 4f। 4f क्या कैसे निकालोगे, अब ग्रुप नंबर का काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप नंबर देखो, इसका 4 है, सीरियम का 4 है। तो 4 माइनस 2 प्लस 1 3, तो कितना है 1। तो 4f में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये वैलेंस शेल वाला जो खेल होता है ना, वैसे हम लोग खेल के निकालें। ठीक है, अब ये देखो पीआर का, पीआर के लिए इसका ग्रुप नंबर है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस जितना इलेक्ट्रॉन 6s में प्लस जितना इलेक्ट्रॉन 4d में इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना 4f में। ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है, खुशी मिला। बहुत खुशी हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी का भी तुम लोग कर सकते हो। अब एक चीज अभी भी तुमको थोड़ा सा दुख लग रहा होगा कि ऊपर वाला कैसे याद रखे। अगर यही याद नहीं है तो कहानी खत्म। ठीक है, क्या तो एलिमेंट्स को। हाँ, याद है। हाँ एलिमेंट्स को तो मतलब गूगल से खोजे थे तो थोड़ा सा लिखे हुए हैं। आप बताओ ना। मतलब अजीब है वो, आप बता दीजिए। अरे बताओ बताओ, मेरा भी अजीब है, बोलो ना तुम। लल्लू ने लल्लू को प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट दिया हो यहाँ और वाईबी लाओ, इस तरह से। अच्छा, चलो अच्छी बात है, तुम कम से कम सर्च किए हो। ठीक है, तुम चाहो तो उसके साथ भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करना चाहो तो हम तुमको एक बता देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा तुमको एलिमेंट्स का नाम याद रखने में मदद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसीलिए बोले था भाई फोटो खींच लेने दो, अब यहाँ लिखना मुश्किल है। सिरे पर नदियां पम्मी शम्मी। ठीक है, पहले इतना याद करो, यहाँ तक एक खत्म। सिरे पर नदियां पम्मी शम्मी। अब उसके बाद का देखो, यूरोपियन गधों तंबाकू दो। ठीक है, अब यहाँ से तीसरा, होंगे अरबियन तुम्हारे यब लू। ठीक है, पूरा एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सिरे पर नदियां पम्मी शम्मी, यूरोपियन गधों तंबाकू दो, होंगे अरबियन तुम्हारे यबलू। यबलू का मतलब गुलाम होते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे इसका सबका तुम्हारे लिए नाम भी पढ़ देते हैं। ठीक है,
तो तुम लोग को थोड़ा अच्छा और लग जाए। पहला वाला है सीरियम, फिर है प्रासेडोडियम, न्यूटीनियम, प्रोमीथियम, छोड़ो आगे का नहीं पढ़े, ठीक है। तो समझ लो अजीब अजीब नाम है, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इससे एटलीस्ट तुमको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। ईयू शायद कुछ इसी टाइप का होता है। ईयू को यूरोपियम ही बोलते हैं, टीबी को टर्बियम बोलते हैं। अच्छा, ईआर को जैसे अरबियम ही बोलते हैं, ठीक है। इतना तो ठीक है, चल रहा है अपना काम। 2-3 का तो कम से कम पता चला, एक अरबियन पता चल गया, ईयू तो सबको पता चला, यूरोपियम, ठीक है। तो इसका एक और बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, एक दो बार बस उसके मतलब जैसे सीई है तो सीरिया, आसान तो याद होगा। पीआर से प्रासाइडोडियम, ऐसे हम गलती पढ़ रहे हैं, जो भी है ठीक है। एक दो बार पढ़ लोगे तो ध्यान में रह जाएगा कि इसका ही बात कर रहा है, बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। थोड़ा ना उसका नाम का स्पेलिंग लिखना है वहाँ पे। हम भी ऐसे ही किए थे, 2-3 बार पढ़ लिए थे, 2-3 बार पीरियोडिक टेबल से उसका नाम पढ़ लिए थे, याद हो गया था, ठीक है। तो इतना तुम लोग के साथ हो जाएगा। अब अगर तुमको लैंथोनाइड में किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तुम लोग ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब तुमको तीनों गाना याद है होपफुली, तो तुम लोग ऐसे स्टार्ट करोगे, सीरे पर नदियाँ, पम्मी सम्मी, यूरोपियन, गधों, तंबाकू, दो होंगे, अरबियम, तुम्हारे, यब, लू। ग्रुप नंबर लिखोगे 4, 5, 6, 7, 8, चलते 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 15, 16, 17, ठीक है। यहाँ पे 6s, 5d, 4f, इसमें सब में 2 है, ठीक है। 5d में 1, 1 0 0 0 0 0 1 5 बार 0, फिर 1, 0 फिर 6 बार 0, गिन लेना शायद 1 2 3 4 5 6, फिर 1, ठीक है। ये इधर तक आएगा, सटा सटा के लिखते हैं। फिर 4f में अगर निकालना है तो 4 - 3 विच इज 1, फिर यहाँ पे 5 - 2 विच इज 3, फिर यहाँ पे 6 - 2 विच इज 4। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। और तुमसे अगर फिर कोई इसका किसी भी का कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला, जैसे एनडी का देखो, एनडी का कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला तो तुम इस चीज़ को टारगेट कर लोगे, इस चीज़ को। होपफुली तुमको समझ में आ गया किस चीज़ को टारगेट करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको पूरा लिखना है तो ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो आसान होता है, ठीक है। लिख दिया तुमने, फिर 4f 4 5d0 6s2, ठीक है। ये होगा तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। हाँ भैया लिख सकते हैं। खुशी मिला अब अंदर से, एकदम अंदर से आ रहा है खुशी। तो बस खुशी के लिए तो है ना, खुशी के लिए तो सब जिंदा है। चल अब एक्टिनॉइड का कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिनॉइड में फिर ऑलमोस्ट सेम ही है, एक गाना, एक ग्रुप नंबर और कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट करते हैं।
ये एक्टिनियम से स्टार्ट ना होता है। एक्टिनियम से होता है, अब लैंथेनम भी सीरियम से थोड़ी स्टार्ट होता है, लैंथेनम से ना होता है, एक छोड़ दिए। अबे यार थोड़ा सा धैर्य रखो, कंप्यूटर मतलब लैपटॉप थोड़ा सा फंस रहा है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, सबका 2-2 अल्फाबेट है, तो इसीलिए कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। ग्रुप नंबर फिर से यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, यहाँ 7s, फिर 6d, फिर 5 है। ठीक है, 7s फुलफिल्ड है सबका, 2 2 2 2। ठीक है, अब यहाँ 6d में यहाँ 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा याद रखने का तरीका देखो। एक डेट सुनी होगी 26/11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 21/11। मुंबई अटैक। हाँ, तो ये डेट क्या लिखा है? 21/11। ठीक है, 21/11/007 सुने होगे, तो ये क्या है? 001। ठीक है, 21/11/001, फिर 6 बार 0 और आखिरी में 1। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉर्मल साउंड नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट तुमको इतना याद हो जाएगा कि 21/11 था, 007 सबको पता है क्या होता है, तो 001 भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आखिरी अगर 1 है तो बीच का सारा 0 है, मतलब कुछ ना कुछ करके 2-3 बार लिख के याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर फिर से बोलना चाहो तो 21/11/001, 6 बार 0, आखिरी में 1। खुशी कम मिला, लेकिन मिलेगा, 2-3 बार लिखने के बाद और मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेम, उसके बाद मैथ सेम है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और इसी तरीके से आगे यहाँ 4 आएगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसको फिर आगे तो तुम लोग फुलफिल कर ही दोगे, इतना हमको उम्मीद है। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि नेपच्यूनियम, शायद इसको नेपच्यूनियम ही बोलते हैं, एनपी का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तुम लिख सकते हो कि भाई इसका होगा RN, इसका RN से स्टार्ट होता है, RN 5F4 6D1 7S2। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 7S2, लेकिन वो लिखने में थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है N+L रूल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुमसे ही कोई बात पूछे वैलेंस शेल कौन सा है, तो तुम लोग कहीं 5 ना रिपोर्ट करके आ जाओ, इसीलिए नीचे से लिखना स्टार्ट करना ताकि ये याद रहे 7 है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नेपच्यूनियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है इसका निमोनिक क्या है, तुम इसका भी कुछ सुने तो बताओ रोहित, जल्दी बताओ। इसका भी सुने, बोल। इसका था अमिताभ थोड़ा पढ़ा, अमिताभ बच्चन।
अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नौटंकी पसंद, इस तरह का है। तो इसमें अमिताभ तो एम यहाँ पे आ सकता है, और इससे पहले का नहीं, यही तो है, एम से ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बताते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने का जगह थोड़ा कम है, दूसरा पेन ले लेते हैं। थोड़े पहलवान, हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लिखने का एकदम जगह नहीं है, तो थोड़े पहलवान यूं पकेंगे, सॉरी निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में, इसका नाम कैलिफोर्निया में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइंस्टाइन फरमाए मैडम नोवेल नोबेल लारे, ठीक है। यहाँ देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि जगह कम था, फिर से हम इसको पढ़ देते हैं एक बार। थोड़े पहलवान निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। हमको बोलना है, सॉरी सॉरी, मेरा माइक खुला हुआ था। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से हैंग हो रहा है। हाइलाइटर जब तक नहीं आएगा तब तक इंतजार ही करना है। आगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फरमाए मैडम नोबेल लारे, ठीक है। अब अगर हमको कोई बोले कि एक्टोनियम का लिखना है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आता है, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फरमाए मैडम नोबेल लारे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका तो बाकी का तो तुम लोग कहानी लिख ही दोगे। और अगर हमसे कोई उसका पूछे, ये तो एक्टोनाइट था, लैंथोनाइट का, तो सिरे पे नदियां पम्मी शबनी, यूरोपियन का तो तंबाकू दो, होंगे अरबियन तुम्हारे यबलू, ठीक है। यस भैया। चलो हम भी थक गए, अभी का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा मतलब कैमरा ऑफ कर लेते हैं, या कैमरा कहाँ ऑन था? कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग। अच्छा तुम लोग का कैसे चल रहा है अभी पढ़ाई वगैरह? जल्दी बंद जल्दी कीजिए, सबको को बोलो। बंद कीजिए ना फोन। नहीं चलो कैमरा पे ही बोलो, मतलब रिकॉर्डिंग पे। बहुत अच्छा चल रहा है भैया। चलो ठीक है, मतलब बंद ही करना पड़ेगा।